एक समय की बात है। बहुत पहले वीरेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उनका राज्य इतना विशाल था कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक उन्हीं का शासन था। उसी राज्य में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। गोपाल, उसकी पत्नी सुलोचना और उनके दो छोटे बच्चे। परिवार एक टूटी फूटी झोपड़ी में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता था। सुलोचना बेहद गरीब लेकिन समझदार और दयालु स्त्री थी। कुछ समय पहले लकड़ी काटते हुए गोपाल पेड़ से गिर गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया और अब चलने फिरने में असमर्थ था। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुलोचना पर आ गई। वह रोज राजमहल में सफाई का काम करने जाती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से परिवार का पालन करती। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। सुलोचना अक्सर अपने हिस्से का खाना बच्चों और पति को खिलाकर खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती। अपने परिवार की ऐसी हालत देखकर वह अक्सर चुपचाप रोती रहती। कई साल ऐसे ही बीत गए। एक दिन महल में एक बड़ा हादसा हो गया। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का 3 साल का बेटा खेलते हुए अपने गले की हीरे मोती की माला में से एक मोती निकल गया। वह मोती उसके गले में अटक गया और बच्चा बेहोश हो गया। रानी घबरा गई और राजा को बुलाया। राजा ने पूरे राज्य और आसपास के इलाकों से सबसे बड़े वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया, पर किसी के पास भी इलाज नहीं था। हताश होकर राजा ने घोषणा की, जो मेरे बच्चे को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसी समय महल की सफाई करते हुए सुलोचना की नजर बच्चे पर पड़ी। उसने देखा कि माला में एक मोती कम है और तुरंत सब समझ गई। राजा से अनुमति लेकर उसने बच्चे को धीरे से उल्टा किया और उसकी पीठ थपथपाई, जिससे मोती उसके मुंह से बाहर निकल आया। बच्चा तुरंत रोने लगा। राजा और रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राजा प्रसन्न होकर बोले, स्त्री, बोल, क्या चाहती हो? धन, दौलत, सोना, चांदी या राजपाट, जो चाहे मांग ले। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं। बस एक विनती है, अगर आप उसे पूरा कर दें तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। राजा बोले, कहो, क्या चाहती हो? सुलोचना बोली, महाराज, आज से 20 दिन बाद दीपावली है। उस दिन मेरे घर को छोड़कर पूरे राज्य में, यहाँ तक कि महल में भी एक भी दिया नहीं जलना चाहिए। पूरा राज्य अंधेरे में डूबा हो, यही मेरी इच्छा है। सब लोग हैरान रह गए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये पागल हो गई है। इतने बड़े मौके पर धन मांगने के बजाय अंधेरे की मांग कर रही है। राजा ने फिर पूछा, सोच लो सुलोचना, यह आखिरी अवसर है। सुलोचना ने नम्रता से कहा, महाराज, मुझे यही चाहिए। राजा ने वचन निभाया। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया कि दीपावली की रात कोई भी दीपक नहीं जलाएगा, वरना उसे कड़ी सजा मिलेगी। जब गोपाल को यह पता चला तो वह नाराज होकर बोला, अरे मूर्ख औरत, इतना बड़ा अवसर गंवा दिया। धन मांग लेती तो हमारी गरीबी दूर हो जाती। सुलोचना चुप रही। 20 दिन बीत गए। दीपावली की रात आई। पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। कहीं एक भी दिया नहीं जल रहा था। यहां तक कि राजमहल में भी नहीं। केवल सुलोचना की झोपड़ी दियों की रोशनी से जगमगा रही थी। वह रात भर माता लक्ष्मी की आराधना में बैठी रही। रात गहरी हुई तभी धन, संपत्ति, सुख, शांति और समृद्धि की प्रतीक माता लक्ष्मी प्रकट हुई और देखा पूरे राज्य में अंधेरा छाया हुआ है, सिवाय एक घर जो कि सुलोचना का था। तब माता लक्ष्मी ने सुलोचना के घर के द्वार पर आकर कहा, हे बेटी, द्वार खोलो, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। सुलोचना बोली, ये माँ, पहले वचन दो कि आप 7 पीढ़ियों तक मेरे घर में सुख समृद्धि बनाए रखोगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, तथास्तु, मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे कुल में 7 पीढ़ियों तक धन, शांति और वैभव की कभी कमी नहीं होगी। इतना कहते ही लक्ष्मी माता ने सुलोचना की झोपड़ी में अपने शुभ चरण रखे। क्षण भर में कच्ची झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। गोपाल की चोटें गायब हो गईं और सुलोचना का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। माता लक्ष्मी आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं। उस दिन से सुलोचना और उसका परिवार सुख, शांति और वैभव में जीवन बिताने लगा। दोस्तों, समझदारी और संयम हमेशा सबसे बड़ा धन है। सुलोचना ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अपना वर्तमान बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। जैसे माता लक्ष्मी ने सुलोचना के घर में सुख और समृद्धि भरी, वैसे ही आप सबके घरों में भी धन, दौलत और खुशियां सदैव बनी रहें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। धन्यवाद।